तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, जो कि यूजीसी नेट पेपर 2 मैनेजमेंट यूनिट 6 का टॉपिक है। और आज बहुत दिनों के बाद हम वीडियो डाल रहे थे क्योंकि कुछ समय से थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल था, तो आज टाइम मिला तो आज रिवीजन करते हैं हम लोग यूनिट 6 का। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड ये सारे रिवीजन्स हम अपने जो भी मेरे पर्सनल नोट्स हैं उससे कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो भी कंटेंट होगी इस वीडियो में सारा हैंड रिटन होगा और वही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं हमेशा नेट के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो यूनिट 6 है हमारा वो पूरा बेसिस है मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर। तो देखते हैं। तो हमको देखना है कि मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो मार्केटिंग में हमारा होता है प्राइसिंग, पब्लिसिटी, ब्रांडिंग, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, डायरेक्ट मार्केटिंग, रिसर्च होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, सोशल मीडिया और ये सारे प्राइसिंग। तो मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम कस्टमर के पास जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, जो भी नीड्स हैं, उनके पास उस सामान का इन्फॉर्मेशन हम कैसे पहुंचा सकते हैं, गुड्स या सर्विसेज का। तो ये सारा कुछ जरिया होता है जिसकी मदद से हम मार्केटिंग कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का। तो ये बेसिक था। अब चलिए हम देखते हैं कि मार्केटिंग के अंदर में आता है मार्केट। सब मार्केटिंग है, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे अच्छे से कि मार्केट क्या होता है। तो मार्केट एक लैटिन वर्ड है जो मार्केटस से बना हुआ है एंड ये रेफर करता है एक प्लेस को जहाँ पे बायर एंड सेलर मिलते हैं। तो जो भी बायर होता है अगर उसको कोई भी चीज़ लेना हो तो ऑब्वियस है वो ऐसे प्लेस पे जाएगा जहाँ पर सेलर मौजूद होगा, है ना, सामान बेचने वाला मौजूद होगा, तभी वो जाएगा उस प्लेस के ऊपर। तो ये है मार्केट का डेफिनेशन। दूसरा है कि यह एक प्लेस होता है या जियोग्राफिकल एरिया वेयर बायर्स एंड सेलर मीट एंड ईदर इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन। तो जो मार्केट का जो प्लेस है वहाँ पर ये तीनों चीज़ ज़रूर से ज़रूर होगी। चाहे वो जो ट्रांजैक्शन होगा वो हार्ड के फॉर्म में होगा या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा। जैसे कि जब हम कोई मान लीजिए हम एप्पल के शॉप पे गए हैं, एग्जाम्पल अगर हमको एक एप्पल ख़रीदना है, ठीक है, सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी तो अच्छा ठीक है, अभी एक मैंगो का सीज़न आने वाला है ना, तो मान लीजिए मैंगो ऐसे बनाते हैं इस तरीके से। तो ये बचपन में हम लोग ड्राइंग ऐसा बनाया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से तो मान लीजिए मैंगो का सीज़न है और हमको जाकर आम खरीदना है मार्केट में, तो हम कहाँ जाएंगे? अगर आम हम खरीदने का हमने मन बनाया है तो हम उसको लेने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, किसी के पास जो आम को बेचता होगा या देता होगा, ठीक है। तो जब हम आम को जाएंगे तो एक मार्केट में एक फ्रूट्स का दुकान है, तो वहाँ पर वो आम मिल रहा है ना। तो जब आम मिल रहा है तो वो सेलर है, ठीक है, वो सेलर है और वो सेलर क्या कर रहा है, मैंगो को सेल कर रहा है, आम को बेच रहा है। तो मी एज अ सेलर, मी एज अ बायर, सॉरी हमें क्या चाहिए, ये आम चाहिए, है ना, 1 kg, 1 पीस, जो भी वॉटेवर आपको चाहिए, तो आपको ये ख़रीदना है। तो इसको हम ऐसे जाकर तो उससे ले नहीं सकते ना, हमें कुछ ना कुछ तो उसको देना है। तो इसका कुछ प्राइस होगा 30 रुपीज़ kg। तो अगर हमको 1 kg चाहिए तो हम क्या करेंगे, 30 रुपये कैश या बाई ऑनलाइन गूगल पे और कैश, आप इनको 30 रुपीज़ देंगे सेलर को एंड देन यू विल गेट 1 kg ऑफ मैंगो, राइट।
तो ये पूरा जो हो रहा है, तो जहाँ भी ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पे मनी रिलेटेड हम बातें करते हैं। इधर इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हार्ड और लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अब ये तो हम जब उसको कैश दे रहे हैं तो ये हार्ड फॉर्म में हो गया। एंड जब हम जाते हैं सोनार के पास, है ना, ज्वेलरी शॉप हमको लेना है, ज्वेलरी लेना है, तो हम कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली सोनार के पास। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके पास गोल्ड है या सिल्वर है तो आप उसके बदले भी कोई सामान ले सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि गोल्ड का वैल्यू हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा है ना। तो एट द प्लेस ऑफ गोल्ड हम अदर गोल्ड, सिल्वर, अदर मेटल्स को ले सकते हैं या फिर हम कैश भी ले सकते हैं। तो यहाँ भी ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन हो रहा है, बट गुड्स के जगह पर हम गुड्स ले रहे हैं। तो गुड्स के प्लेस पर क्या हो रहा है? गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये भी क्या है? मार्केट। ये भी कहाँ पर हो रहा है? मार्केट हो रहा है, मार्केट पे ही हो रहा है ना। क्योंकि हमको सोना लेना है तो भी कहाँ जाएंगे? मार्केट जाएंगे, और मार्केट में एक जगह है ज्वेलरी शॉप, वहाँ पर जाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि एक प्लेस है और जोग्राफिकल एरिया वेयर बायर एंड सेलर मीट एंड ईदर इवॉल्व ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये होता है मार्केट। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देन है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में दो टर्म होते हैं, मार्केट एंड मार्केटिंग। तो मार्केट हमने समझ लिया कि यह एक जियोग्राफिकल प्लेस होता है जहाँ पे बायर एंड सेलर टू मीट करते हैं एंड सम ट्रांजैक्शन भी वहाँ पर इवॉल्व होता है, ठीक है। वो हो गया मार्केट। देन मार्केटिंग क्या होता है? तो मार्केटिंग होता है आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग ह्यूमन एंड सोशल नीड्स प्रॉफिटेबली। तो ये होता है कि मार्केटिंग क्या होता है कि पहचानती है कौन? कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उनके जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होते हैं उनकी नीड्स क्या है उसके बारे में वो पूरा रिसर्च करते हैं, सोशल नीड्स क्या है, एंड देन वहाँ पर इवॉल्व होता है प्रॉफिट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होता है इवॉल्व, कि हमें कस्टमर का नीड्स भी देखना है, उनको क्या रिक्वायरमेंट भी है, बट साथ में कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी होना चाहिए। व्हेन वी सेल आवर प्रोडक्ट्स, तभी वो क्या कहलाएगा? मार्केटिंग कहलाएगा। तो डॉक्टर फिलिप कॉटलर बहुत फेमस मार्केटर्स थे, उन्होंने थ्योरी लिखी हुई है बहुत सारी। तो उनका डेफिनेशन था द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ थ्रू मार्केट एट अ प्रॉफिट। तो ये उन्होंने बताया था कि यह एक आर्ट है, साइंस है, जो एक्सप्लोर करता है, क्रिएटिविटी क्रिएट करता है एंड डिलीवर करता है वैल्यू। तो जब भी हम कस्टमर को कोई सामान सेल करेंगे तो हमेशा ये 3 चीज़ों को कंपनी ध्यान में रखती है, एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग, कि जो सामान वो पहुंचा रहे वो बहुत अच्छा होना चाहिए और वो अलग सामान से क्रिएटिंग अलग होना चाहिए एंड उनको सामान वो मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है एंड कस्टमर को सेटिस्फाई करने के बाद उनकी जो भी नीड्स है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, साथ साथ जो हमारा कंपनी है टू मेक प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी होना चाहिए, ये होता है। एंड एक अमेरिकन एसोसिएशन है, उन्होंने एक ऑफिशियल डेफिनेशन दिया हुआ है, या हम कह सकते हैं फॉर्मल डेफिनेशन दिया हुआ है मार्केटिंग का। तो ये हम रट लेंगे, जब हम MBA कर रहे थे तो उस टाइम पे ये डेफिनेशन रटा हुआ है एंड ये डेफिनेशन हर एक बुक्स में सेम ही होती है, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का था, तो इसमें जो भी वर्डिंग है, लैंग्वेज है, वी कैन नॉट चेंज, इसको जैसे है वैसे लिखना ही है। एंड ये हमेशा मतलब इनके PYQ में आ चुका है, सेम डेफिनेशन लिखा रहता है एंड 3-4 हमारे और स्टेटमेंट्स होते हैं एंड उनको मैच करना होता है कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का एक्चुअल डेफिनेशन उन्होंने क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम जब याद रखेंगे पूरा डेफिनेशन, तभी हम उस क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे।
ठीक है, क्योंकि वो भी सब सेम ही लगता है, बट कुछ ना कुछ वर्डिंग, कुछ सेंटेंस से चेंज रहती है। ठीक है, तो इसलिए जब हम ये याद कर लेंगे तो हमको सारा कुछ पता होगा। तो उन्होंने क्या बताया था कि मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस for creating, communicating, delivering and exchanging offering that have value for customers, clients, partners and society at large। तो सेम डेफिनेशन है, इसमें कुछ अलग नहीं है। वही चीज़ है कि जो मार्केटिंग वो एक्टिविटी है जिसमें या फिर हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन का एक प्रोसेस है जो कि कस्टमर के वैल्यू और उनके जो भी क्लाइंट्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उनके सोसाइटीज़ को सब कुछ वो देखते हैं कि उनको उस तरीके से वो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एंड ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये हमारा था पूरा आज का सेशन मार्केट के ऊपर। एंड एक बहुत फेमस राइटर थे फिलिप कॉटलर, उन्होंने कुछ डेफिनेशन दिया था वो। तो ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फिलिप कॉटलर बताया था मार्केटिंग क्या है, साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग है। तो ये कीवर्ड्स हैं, इनके डेफिनेशन को तो आपको याद रखना है। मार्केटिंग एसोसिएशन जो हमारा है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का क्या है, सेट ऑफ एक्टिविटी है। इन्होंने साइंस नहीं बोला है, क्या बोला है, इज़ द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग। तो ये इनके 3-4 कीवर्ड्स हैं। तो इस तरीके से जब हम कीवर्ड्स, क्योंकि हर एक सेंटेंस हम एक याद नहीं कर सकते हैं, तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमको माइंड में हमेशा रखने हैं फॉर एनी डाउट और एनीथिंग। तो इसलिए हम कीवर्ड्स को याद रखते हैं। ठीक है, तो जब हम इस चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे तो हमारा सब कुछ क्लियर होगा अच्छे से। तो आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप इसी तरीके से मेरे साथ आप रिवाइज क्लासेस कर सकते हैं। तो थैंक यू।